सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने का सदारती रेफरेंस, ओपोजिशन ओपन बैलेट पर मुत्तफिक क्यों नहीं हो रही? बदकिस्मती से हमारे मुल्क की सियासत ऐसे ही है। आइन में इलेक्शन का तरीक़ाकार दर्ज नहीं तो पार्लियामेंट कानून साजी कर सकती है। चीफ जस्टिस, ये सियासत नहीं कुछ और ही चल रहा है। अटॉर्नी जनरल। मुस्लिम लीग नून और बहुत सारी बाकी जमातें इसी पे यकीन रखती हैं कि इस्तीफे देने चाहिए और ज़रूर देने चाहिए। अब उसकी क्या मेकनिज़म होगा, क्या टाइमिंग होगी? अभी 4 को सरबराही इजलास है PDM का, तो उसमें जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब अपनी ये तजवीज़ रखेंगे तो इस पर गौर होगा, इस पर बात होगी। अगर कोई अपने डोमेन से बाहर जाके गलत काम करेगा, एक्सेसेस कमिट करेगा, तो हमारा फ़र्ज़ है। लॉन्ग मार्च और धरना कितना होता है, किस तरह होता है, ये तो अब मोडालिटीज़ है, ये बैठ के तय करेंगे। आईनी तरीके से हटकर कोई काम नाकाबिले कबूल। नून लीग और दीगर जमातें इस्तीफे देने पर गौर रखती हैं। लॉन्ग मार्च पर तमाम PDM जमातों का इत्तफाक है। 4 फरवरी के इजलास में हतमी लाहा अमल तय करेंगे। मरियम नवाज की इस्लामाबाद रवानगी से पहले गुफ्तगू। मुल्क पर कब्जा माफिया मुसल्लत, झूठ बोलने और इल्जामात लगाने के लिए हर रोज तर्जुमानों का इजलास बुलाया जाता है। मुल्क में चीनी आटा चोरी होगा तो करप्शन में इजाफा ही होगा। शहबाज शरीफ पर एक धेले की करप्शन साबित नहीं हुई। मरियम औरंगजेब। मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात, शहबाज शरीफ और हमजा के जुडिशल रिमांड में 10 फरवरी तक तौसी। ऑपोजिशन लीडर ने ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी। कौन करप्शन कर रहा है, आप रिपोर्ट खुद देख ले। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। दौरान समात सियासी बातों से परहेज करें, अदालत के रिमांड। नैब का चेयरमैन जो सुप्रीम कोर्ट का जज रहा है वो आज बज़िद है। क्या उसकी मजबूरी है? किसने उसको ब्लैकमेल किया है? लेकिन वो बज़िद है कि मैं हर किस्म का उल्टा सीधा केस इस मुल्क की अपोजिशन पे बनाऊं। तो जिस मुल्क में इंसाफ ना रहे वो मुल्क नहीं चलता। यही हालत आज हमारे मुल्क की है। पार्लियामान को देख लें, पार्लियामान आज मफलूज है, वहाँ अवाम की बात नहीं हो सकती। नैब खुद काबिल एहतसाब, ओपोजिशन पर हर किस्म का उल्टा सीधा केस बनाया जा रहा है। PDM अपने बयानिए पर कायम है और रहेगी। जहां पार्लियामान मफलूज हो वहां अवाम की बात नहीं हो सकती। शाहिद खाकान अब्बासी की इस्लामाबाद में मीडिया टॉक। नून लीग की क़यादत अवाम और मुल्क का नुकसान कर रही है। जलसे और जुलूसों से इंतशार फैलेगा। लगता है मरियम नवाज और फजलुर रहमान थक चुके हैं। नवाज शरीफ सच्चे हैं तो अदालतों का सामना करें। जलील शर्कपुरी समेत नाराज लीगी क़यादत की मीडिया टॉक। PDM की इस्तीफा सियासत बुरी तरह नाकाम। इनके पांव उखड़ चुके। अब सियासी मुखालफीन 2023 तक सब्र और आराम करें। अवामी तरक्की के रास्ते में रुकावटें बर्दाश्त नहीं करेंगे। वजीर आला उस्मान बुज़दार की अरकान पार्लियामेंट से मुलाकात में गुफ्तगू। हमें सेनेट में अपने मतलूबा सीटों से ज़ायद हम लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि इनकी सफ़ों के अंदर जो हलचल है, जो इनकी सफ़ों के अंदर बेचैनी है, इस्तराब है और अपनी क़यादत से लातल्की है, ये अल्टीमेटली इनको ले डूबेगी। और ये जो रंग बदलते बयानी हैं वो अल्टीमेटली अपोजिशन को तबाह बर्बाद कर दें। रंग बदलते बयानियों से PDM की सफ़ों में बेचैनी आया। इनकी डेडलाइन गुजर गई। हुकूमत टस से मस न हुई। सेनेट में अपनी मतलूबा सीटों से ज्यादा लेंगे। महल नहीं, अवाम के दिल में रहना चाहते हैं। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान। वज़ीर आज़म की अवाम से गुफ्तगू का मकसद मसाइल की निशानदही और मुमकिना हल। इमरान खान ने कौम को अपना विजन पहुंचाया। बराह रास्त सवालों जवाब से हुकूमत को अवामी तजावीज़ से इस्तेफादे का मौका मिलता है। शिबली फराज। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुआशी और सियासी सूरत हाल का जायजा।
काबीना कमेटी बराए सीपैक इजलास और इक्तिसादी राबता कमेटी के फैसलों की तौसीक मुतवक्के। पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खबर, वजीर आजम की मौजूदगी में आज से कोरोना वैक्सीन लगाने का आगाज। पहले मरहले में हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। हर शहरी को वैक्सीन मुफ्त लगाई दरखास्त की जा सकेगी। NCOC। कोरोना की दूसरी लहर से मजीद 63 अफराद जान बहक। अब तक 11,746 अमवात। 24 घंटे में 1,220 नए मरीज। मोहलिक वायरस से 5,47,648 शहरी मुतासिर। 33,365 एक्टिव केसेस। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सितंबर में बल्दियाती इलेक्शंस कराने का फैसला। शफाफ इंतखाबात एजेंडे का हिस्सा। सूबाई हुकूमत बेहतरीन इंतजामात करेगी। मकामी हुकूमतों के क़याम से रिकॉर्ड तरक्याती काम हुए। कामरान बंगेश। सुप्रीम कोर्ट से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को बड़ा रिलीफ। अब नैब BRT पेशावर की तहकीकात नहीं कर सकेगा। अदालत ने पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म कलअदम करार दे दिया। सूबाई हुकूमत की अपील मंजूर। फैसला कयास आराइयों पर मबनी था। सुप्रीम कोर्ट। 179 में से 63 करप्शन केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया गया। बदउनवान अनासिर से अब तक 700 चुके। मेगा करप्शन के 95 रेफरेंस एहतसाब अदालतों में जेरे इल्तवा हैं। नैब एलामिया जारी। डैनियल पर्ल कत्ल केस के मुल्जिमान की रिहाई से मुतालिक अपील। सुप्रीम कोर्ट का अहमद उमर शेख को डेथ सेल से फौरी निकालने का हुक्म। मुल्जिम को 2 रोज तक जेल में बेहतर जगह पर रखने के बाद सरकारी रेस्ट हाउस में मुंतकिल किया जाए। मोबाइल फोन और इंटरनेट की सहूलियात ना दी जाएं। अदालत की हिदायत। पेट्रोल की असल कीमत 64 रुपए। अवाम से 112 रुपए की वसूली। 47 रुपए 59 पैसे फी लीटर। लेवी, टैक्स, ड्यूटीज आयद पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्सेस की नई शरह का इतलाक हो गया। कराची में नकासी आब के मसाइल से निमटने का मिशन। गुजर नाले के तरफ तजावुजात के खिलाफ कल से ऑपरेशन 3,957 मकानात ऑपरेशन की जद में आएंगे। मुतासरीन का पेश की इत्तला और मोहलत ना देने का शिकवा। हमारा ये बाड़ा है, हम लोग का ये माल खड़ा होता है इधर। ये लोग खाली अभी निशान लगा के गए, बाकायदे नंबर वगैरह लिखे हुए भी हैं, लेकिन इन लोगों ने हमें तक कोई नोटिस वोटिस नहीं दिया कि ये लोग कटिंग का होगा, अभी होगा, कल होगा, परसों होगा। क्या अचानक बिस्तरे पड़े हो, सामान पड़ा हो तो आएंगे, बोला हटाओ भी फटाफट। कहाँ जाएगा आदमी? या तो पहले बताएं भाई आप ये 4 दिन पहले आप ये पूरा खाली कर दो, समझ में आता है भाई ये खाली करेंगे। भारत के तमाम मोहरे एक एक करके बेनकाब। मोदी सरकार की शर अंगेजियों के शवाहिद सामने आ गए। पाकिस्तान और फौज के खिलाफ उकसाया जाता है। भरपूर माली मुआवनत का भी यकीन दिलाया गया। हिंदुस्तान की प्रॉक्सीज इस्तेमाल कर रही थी। गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान मेहदी शाह का एतराफ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज और मैं हूं उमर दराज और मैं हूं आपके साथ फिजा रियाज। हेडलाइंस आपने जान ली, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। से कराने के सदारती रेफरेंस पर समाअत। हुकूमत ने आईनी तरमीमी बिल इसी हवाले से लाने का फैसला कर लिया है। सेनेटर रजा रुबानी का यह कहना है रेफरेंस को चलाना एक मसले के बैक वक्त 2 हल तलाश करने के मुतरादिफ होगा। रजा रुबानी का यह कहना है। मजीद उन्होंने कहा कि कानून साजी पार्लियामेंट का काम है और आइन की तशरीह अदालत का इख्तियार है। आइनी तरमीम पेश हो या ना हो, अदालत को तशरीह का इख्तियार हासिल है। ये कहा जस्टिस एजाजुल एहसन ने। रेफरेंस पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि ये अदालत का इख्तियार है। आपको बताते चले कि सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराना है या नहीं, और आज इसके सदारती रेफरेंस की केस की समाअत थी। आज अहम मामला ये था कि जब एक रेफरेंस अदालत के सामने जेरे समाअत है और दूसरी सूरत में हुकूमत एक आइनी बिल ला चुकी है, तो क्या इस बारे में भी
का फैसला अदालत ही करेगी। तो इस पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स दिए। उन्होंने रिमार्क्स देते हुए कहा कि रेफरेंस पर जवाब देने के 100 रास्ते हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि एक मामला यह भी है कि अगर कोई बिल इस वक्त पार्लियामान में मुतारिफ करवाया जा चुका है तो उसके बावजूद तशरीह करने का इख्तियार है और ये इस इख्तियार से उसको महरूम नहीं किया जा सकता। अटॉर्नी जनरल ने आज उनकी इस बात से इत्तेफाक किया और कहा कि जो हस्बा बिल केस था उसमें अदालत हत्ता के गवर्नर को उस बिल पर दस्तखत करने से भी रोक सकती है। फिर दूसरा मामला जो था वो इलेक्शन में धांधली के हवाले से था, जिस पे आज अदालत के रूबरू ये कहा गया कि साबित करना होगा कि एक कोई MNA या MPA जो अपनी पार्टी के खिलाफ वोट देता है तो वो ऐसे में अपना जमीर बेचता है। सेनेटर फैसल जावेद का कहना है कि वोटों की खरीदो फरोख्त से जमहूरी अमल मुतासिर होता है। करप्शन रोकने के लिए हुकूमत कानून साजी करने जा रही है। नवाज शरीफ ने गैर कानूनी तरीके से पैसा बैरून मुल्क मुंतकिल किया, अरबों रुपए की जायदादें बनाई। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। बगैर पैसे दिए, बगैर रिश्वत दिए, बगैर पैसा चलाए ये कभी भी इलेक्शन जीत ही नहीं सकते। ये ब्रीफकेस चलाने वाले लोग हैं, ये पैसा चलाने वाले लोग हैं, ज़मीरों का ये सौदागर हैं, सौदा करते हैं और लोगों को ख़रीदते हैं, वोटों को ख़रीदते हैं और इससे पूरा जो ये जमहूरी अमल है ये मुतासर होता है। इन्होंने ख़ुद कानून बनाए हैं। आपको पता होगा कि नवाज शरीफ ने कानून बनाया था कि गैर कानूनी कैसे मुल्क से बाहर जा सके और इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की थी और ये कानून अपने लिए बनाया था जिसके तहत इन्होंने अरबों रुपए की करप्शन की और पैसा बाहर मुल्कों में मुंतकिल किया। और मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि तनकीद बराए तनकीद नहीं करते, गलत काम हो तो जरूर बोलेंगे। महंगाई से परेशान अवाम हुकूमत को बद्दुआएं दे रही है। उन्होंने कहा कि लॉन्ग मार्च पर तमाम PDM जमातों का इत्तेफाक मौजूद है। मुस्लिम लीग नून और दूसरी जमातों का मौक़िफ़ है कि इस्तीफे देने चाहिए। बिलावल की अदम एतमाद की तजवीज़ पर PDM इजलास में ही बड़ी बात होगी। मरियम नवाज लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। उनकी प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन को टारगेट करना है। अवाम की जिम्मेदारी उनकी नहीं है। अवाम की जिम्मेदारी उस हुकूमत की होती है जिसने अवाम को जवाब देना होता है, जिसको मुंतखब करके अवाम लेके आते हैं। हर रोज़ महंगाई में इजाफा हो रहा है और लोग बिलबिला उठे हैं, लोग बद्दुआएं दे रहे हैं इस हुकूमत को। तनकीद बराए तनकीद नहीं। अगर कोई काम गलत होगा, आइन के दायरा कार से बाहर होगा, अगर कोई अपने डोमेन से बाहर जाके गलत काम करेगा, एक्सेसेस कमिट करेगा, तो हमारा फ़र्ज़ है वो हम बोलेंगे। और मैं बोल रही हूँ, अभी 4 को सरबराही इजलास है PDM का, तो उसमें जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब अपनी ये तजवीज़ रखेंगे तो इस पर गौर होगा, इस पर बात होगी, उनसे बातचीत होगी कि वो किस बिना पे ये बात कर रहे हैं, उनका क्या इसके ऊपर वर्किंग है और क्या इसके प्रॉस्पेक्ट्स हैं, उस पर बात होगी। मुस्लिम लीग नून और बहुत सारी बाकी जमातें इसी पे यकीन रखती हैं कि इस्तीफे देने चाहिए। लॉन्ग मार्च पे भी ऑलमोस्ट सबका कंसेंसस है।